किसानों की, क्योंकि किसानों का मामला आप समझ रहे होंगे कि हम लगातार किसानों की खबर को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 स्टेट्स के किसान जो है वो सड़क पर है। सरकार का मौक़िफ़ अपनी जगह है, लेकिन सबकी नज़रें 26 जनवरी पर लगी हैं, जहां पर एक तरफ से सरकारी तकरीब दिल्ली के अंदर होनी है, वहीं पर ट्रैक्टर रैली को कल बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए इजाज़त मिली है। और यौम जमहूरिया की तकरीब पर जहां एक तरफ से सरकारी तकरीब होगी, वो तकरीब ख़त्म होने के फ़ौरन बाद दिल्ली की हदूद के अंदर दाखिल होगी ट्रैक्टर रैली। और इस बीच बड़ी खबर आपको ये बताते चलें, किसान तहरीक के 2 महीने आज मुकम्मल हो गए हैं। आज 60वां दिन है और ट्रैक्टर रैली को किसानों की दिल्ली के अंदर जो 26 जनवरी पर निकाली जाएगी, यानी सोमवार को, आप देखेंगे कि हलचल काफी ज्यादा होगी पिछले बरसों के मुकाबले। न सिर्फ सरकारी जो एजाज के साथ यहां पर जवानों को, सिक्योरिटी एहलकारों को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए नवाजा जाता था, बल्कि उसके साथ साथ किसान भी इस जश्न का हिस्सा होंगे। दिल्ली की सड़कों पर जहां पर हजारों ट्रैक्टर रैली की शक्ल में आएंगी, जिसके लिए कई दिनों से कोशिशें चल रही थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से रोकने की और समझाने की कोशिश किसान लीडरान को मुसलसल की जाती रही। मरकजी सरकार ने भी अपनी बात रखी, लेकिन 5 दौर की मीटिंग के बाद बिल आखिर यह फैसला हुआ कि जमहूरियत की जीत हुई। किसान यूनियन लीडरान ने इस बात का दावा किया कि उनकी बात सरकार को माननी पड़ी। न सिर्फ मरकजी सरकार बल्कि दिल्ली पुलिस को भी उनकी बात के सामने झुकना पड़ा। अब जो नई गाइडलाइंस हैं या नई जो सरकार की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हामी भरी गई है कि आप ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, लेकिन 2-3 अहम चीजें जिनका ख्याल रखने को कहा गया। एक तो ये कि गाड़ी या ट्रक्स का, बड़े ट्रक्स का इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए नेशनल हाईवे के ऊपर, जहां पर बिजली की तार या कोई और पोल के साथ टकराकर किसी को नुकसान उठाना पड़े। इस चीज का ध्यान रखा जाए, छोटी गाड़ियों का ही या ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हो, ये पहली बात उनके सामने रखी गई। दूसरा ये कि कोई भी तिरंगा, चाहे वो आप कौमी परचम लेकर जाएं या फिर उसके साथ किसान यूनियंस के ऐसे तिरंगे हों, वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा आपके पास तिरंगा नहीं होना चाहिए जिससे लेकर कोई बाद में जाकर तनाजा खड़ा हो, जिससे लेकर परेशानी सबको उठानी पड़े। इस तरह के किसी वाक्य से बचा जाए। किसान यूनियन के लीडरान पर इस बात पर भी जोर दिया गया। और तीसरी बड़ी बात यह कि कौमी शाहराह पर अगर थोड़ी बहुत ही नकलो हरकत होती है, यानी जिन जिन एरिया से किसानों को गुजरना है, वहां पर एक तो कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ किया जाए किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए। दूसरा, अगर कोई परेशानी में मुब्तला होता है, मान लीजिए एम्बुलेंसेज हैं या दीगर कोई जरूरी काम के लिए निकलता है, तो हंगामी बुनियादों पर किसी को ना रोका जाए, उनके लिए रास्ता छोड़ा जाए। ये अहम हिदायत दिल्ली पुलिस और सरकार की तरफ से किसान यूनियन के लीडरान को मीटिंग के बीच दी गई है। और जब हम ट्रैक्टर रैली की आपके सामने बात रख रहे हैं, कुछ शराइत के साथ जो है ये बात रखी गई है। और अब जो किसान लीडरों की तरफ से बात सामने रखी जा रही है, सिंगू बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर तक ये ट्रैक्टर रैली जो है वो चलेगी और टिकरी बॉर्डर से 125 किलोमीटर तक ये ट्रैक्टर रैली जो है वो चल सकती है। और कुल मिलाकर अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को अब छावनी में लगभग तब्दील कर दिया गया है। और यौम जमहूरिया की तकरीब पर दिल्ली के अंदर 5 लेयर सिक्योरिटी, 3 लेयर आप सुन रहे थे, इस बार 5 लेयर सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई और तकरीबन 40,000 पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो लगा दिए गए हैं, ताकि किसी तरीके का कोई तनाव जो है वो दिल्ली के अंदर ना हो। ट्रैक्टर परेड को मंजूरी मिलने के बाद क्या कुछ किसान के नेता कह रहे हैं, आज तक किसी ने ऐसी परेड न निकाली होगी और ना ही देखी होगी। ये किसानों की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है, उन किसान नेताओं की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है जिन्होंने कल दिल्ली पुलिस के साथ मुज़ाकरात को मुकम्मल किया है। और लगभग मैं भी इस रिकॉर्ड को खंगाल रहा था कि क्या इस तरीके की कोई परेड दिल्ली के अंदर इससे कबल हुई है, तो मुझे कोई ऐसा वाकया नहीं मिला जहां पर इस तरीके से कोई मुनज़्ज़म या इस तरीके से कोई परेड हुई हो। लेकिन क्या कुछ किसान नेता कह रहे थे जब दिल्ली पुलिस के साथ उनकी मुज़ाकरात मरहलावार तरीके से मुकम्मल हुई और चंद शराइत पर उन्हें मंजूरी मिली, वो सुन लीजिए। और उसके फौरन बाद आते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर पर, क्योंकि अब दो परेडें आपको देखने को मिलेंगी दिल्ली के अंदर। एक सरकारी परेड होगी और एक किसानों की परेड होगी। आज जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें यह साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं। और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी। और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी।
इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी और जो हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी नहीं, किसान होगी और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुड़ूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए, वो जो ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दिशा को बयान करती हो। झांकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए और बड़ी गिनती में आइए। चलिए, किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा बयान आपने सुना। अब 100 किलोमीटर के करीब जब ये सफर होगा तो तीनों इलाकों से आप देखेंगे, सिंघू बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर और दूसरे इलाकों से जो शराइत रखी गई हैं कि जब आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ आएंगे, अंदरूनी हिस्सों की तरफ आएंगे तो कोई इस तरह की सूरत हाल ना बने जहां पर अमनो कानून की सूरत हाल खुद हाथ में लोग ले लें। इसके लिए जरूरी हिदायत दी गई है। दूसरी बड़ी बात यह कि राजपथ पर जब जो कौमी परेड है वो खत्म होगी, कौमी परचम लहराया जाएगा, तो उसके बाद से ही यह प्रोसेस शुरू होना चाहिए जो सरकार की तरफ से शर्त रखी गई है। अब 26 तारीख को आप 11 से 12 बजे के बीच में देखेंगे कि ट्रैक्टर रैली का आगाज बॉर्डर से, सरहद से दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों तक होगा। चलिए, फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि शायद ये पहली बार होगी, लेकिन हमारे जो ऑनलाइन एडिटर है उन्होंने एक अपडेट मुझे दिया और बड़ा दिलचस्प अपडेट है और उमेश का बहुत शुक्रिया जी। रिपब्लिक डे परेड इससे पहले 1952 में सीपी दिल्ली की एक तस्वीर सामने है और उसमें भी ट्रैक्टर पे सवार होकर रैली हुई है। तो ये बहुत कदीम बात है और इसमें और आप भी झांकिएगा और भी डिटेल्स निकालिएगा, लेकिन तस्वीर के साथ मुझे दिया गया है, इसलिए ये अपडेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 1952 में भी अगर इतनी बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन छोटे पैमाने पर ट्रैक्टर रैली सीपी के में निकली थी और वक्त था 26 जनवरी का ही।